एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक अहम मुद्दे के साथ हम फिर लौट आए अपने खास प्रोग्राम की तरफ और आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल की सियासत। क्या कुछ चल रहा है इन दिनों इस गर्माहट भरे बरसात के बीच में? आखिरकार कौन किसको जो है आरोपों के जाल में फंसा रहा है, कौन किसे जेल के दरवाजे तक पहुंचा रहा है, इस मुद्दे पर इस खास रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी क्रांति, देख रहे हैं हम चारों तरफ पश्चिम बंगाल की जो सियासत है वो लगातार गर्माहट के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश भी हल्की हल्की बूंदों के साथ होनी शुरू हो चुकी है। तो क्या इस सियासत पर इस बारिश का कोई असर देखने को मिलेगा? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है अपने राइट हैंड कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, तो क्या यहाँ पर उन्हीं का राइट हैंड अब उन्हीं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर के उभरेगा? जी बिल्कुल। देखिए क्रांति, जिस तरह से बंगाल में ये जो पूरा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, लगातार पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर ईडी की रेड यहाँ पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भले ही ममता बनर्जी ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर ली है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन जिस तरह से लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, जांच एजेंसियां अब एक्टिव हो गई हैं, इसके बाद जहां एक और पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने बड़े खुलासे किए हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद अब यहाँ पर पार्थ चटर्जी भी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर ममता बनर्जी के राइट हैंड वो कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सिर्फ पार्थ चटर्जी ही नहीं, शायद टीएमसी के और भी किसी नेता पर यहाँ पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह से इतना ज्यादा कैश मिला है, तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ पार्थ चटर्जी ही इस मामले में शामिल है, क्योंकि भनक नहीं लगी इस बात पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें और जो रिश्ता यहाँ पर ममता बनर्जी का पार्थ चटर्जी से है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी शायद अब यहाँ पर ईडी का शिकंजा कसने को देखा जा सकता है, जिस तरह से पूरा ये मामला अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, यहाँ पर मामला काफी बढ़ चुका है और हाथों से जो है ये तलवार छूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये तलवार किसके सर पर जाकर के गिरेगी ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। और इन दिनों जिस तरीके से ममता बनर्जी की बातें जो है वो तेज तर्रार तरीके से सबके सामने आ रही है, उस पर अगर हम चर्चा कर ले प्रज्ञा, तो देखा यही गया है कि ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जा रहे हैं पार्थ चटर्जी जो है। तो क्या पार्थ चटर्जी के खुलासे के बाद यहाँ ममता बनर्जी भी सलाखों के पीछे होंगी? जी बिल्कुल। देखिए, अगर यहाँ पर जो चटर्जी है यानी कि पार्थ चटर्जी, वो जिस तरह से उनसे पूछताछ हो रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद किसी और मंत्री का यहाँ पर नाम आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है वो ममता बनर्जी पर ही है, क्योंकि पार्टी की वो यहाँ पर करता धरता है। और अगर पार्टी के इतने बड़े मंत्री पर यहाँ पर ईडी का शिकंजा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी पर भी गाज गिर सकती है। और अगर सबूत मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अर्पिता मुखर्जी कई खुलासे कर चुकी हैं, और बात अगर करें पार्थ चटर्जी की, तो ऐसा लग रहा है कि अब उनका भी यहाँ पर मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से उनके बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से अफवाहें हैं, लेकिन जो यहाँ पर अगर इस पूरे मामले को समझे और जिस तरह से पार्थ चटर्जी अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अफवाहें ममता बनर्जी की गिरफ्तारी को लेकर आ रही हैं, शायद वो जल्द ही सच में यहाँ पर तब्दील हो सकती हैं, क्योंकि खुलासा और ये जो स्कैम है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। और शायद बंगाल में जो पूरा बवाल मच रहा है वो इसीलिए मच रहा है क्योंकि टीएमसी पार्टी लगातार जिस तरह से सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं अगर इतना बड़ा स्कैम यहाँ पर ममता बनर्जी के इतने करीबी व्यक्ति को लेकर खोला गया है, तो शायद उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है, अगर यहाँ पर पार्थ चटर्जी खुद कोई बड़ा खुलासा यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर अगर करते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी अगर बड़ा खुलासा होता है तो उसका सबसे बड़ा असर यहाँ ममता बनर्जी पर देखने को मिलेगा। बहरहाल इस मुद्दे पर तो हमने चर्चा कर ली, यहाँ पर थोड़ा सा बात जो है वो स्मृति ईरानी की ओर भी चल लेते हैं। स्मृति ईरानी का जो मुद्दा हमारे सामने रहा है, तो क्या स्मृति ईरानी जिस तरीके से बीजेपी के अपने पक्ष में बोल रही जा रही
रही हैं और विपक्ष उन पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं, तो क्या इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं विपक्षों की मुंह पर जो है वो ताला लगाने का काम बीजेपी कर रही है। ऐसा इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर ममता बनर्जी को भी चुप्पी साधने के लिए और उनके मुंह पर ताला लगाने के लिए ही पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा ड्रामा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि हाल ही में अभी जो हमने संसद में देखा, सोनिया गांधी को जिस तरह से घसीटा गया पूरे मामले में, हालांकि वहां पर उनका कोई रोल नहीं था। मुद्दा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच। लेकिन सोनिया गांधी ने यहाँ पर रंजन को लेकर कुछ नहीं कहा। माफ कीजिएगा, जो स्मृति ईरानी है उन्होंने यहाँ पर रंजन को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे हमला बोला सोनिया गांधी पर। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अगर आज हम इस मुद्दे को, जो कल हमने संसद में देखा, अगर इसे हम अब पश्चिम बंगाल के मुद्दे से जोड़ें तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिस तरह से बीजेपी की ओर से मिथुन चक्रवर्ती ने भी यहाँ पर ममता बनर्जी पर कई यहाँ पर सवाल दागे थे, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी मुद्दा चाहे कोई भी हो, वो पार्टी को नहीं, पार्टी के आला कमान यानी कि जो बड़े चेहरे हैं जैसे सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी, उन्हें टारगेट करते हैं। पार्टी में किस नेता ने क्या किया या किस मंत्री से क्या घोटाला है, उस पर केंद्र सरकार का फोकस नहीं होता। उनका फोकस होता है जो पार्टी के आला कमान है। जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो है पार्थ चैटर्जी के स्कैम का। लेकिन लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार के जो नेता है वो जिस तरह से ममता बनर्जी पर यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, सवाल उन्हीं पर दागे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इन सब विपक्षी पार्टियों में चल रहे घमासान को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है क्रांति के मुद्दा चाहे कोई भी हो, केंद्र सरकार के जो नेता है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, निर्मला सीतारमण हो, या फिर अब जिस तरह से हमने देखा मिथुन चक्रवर्ती, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी का जो यहाँ पर मुद्दा है बीजेपी की ओर से उन्होंने जिस तरह से ममता बनर्जी को लेकर के बोला है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुद्दा चाहे पार्टी के किसी नेता से जुड़ा हो या फिर उस राज्य से जुड़ा हो, लेकिन हमला यहाँ पर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी पर ही यहाँ पर बोला जाता है केंद्र सरकार की ओर से। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रज्ञा, यहाँ पर अगर हम पूरे मुद्दे पर नजर डालें तो जिस तरीके से खबरें अब शुरू हो चुकी है ना कि पार्थ चैटर्जी जो है वो अभी सलाखों के पीछे से बस कुछ ही कदम पीछे हैं, सलाखों के पीछे जा सकते हैं, लेकिन आरोप जो है बीजेपी के ऊपर भी ये लगता हुआ आ रहा है कि बीजेपी उन नेताओं पर साधती है जो नेता जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों में खड़े होते हैं, उन नेताओं पर साध करके उन्हें अपनी पार्टी की तरफ खींच लेते हैं और उसके बाद जो है वो नेता भी बच जाता है। तो क्या हम फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि पार्थ चैटर्जी जो है जिस तरीके से बीजेपी की तरफ अब अपना झुकाव करेंगे, क्योंकि टीएमसी से वो बाहर हो चुके हैं, तो अब उनके पास जो अगला रास्ता है वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ होगा। तो क्या बीजेपी की तरफ वो जाएंगे तो यहाँ पर जेल के रास्ते से वो बच सकते हैं? क्या बीजेपी सच में नेताओं को ईडी दफ्तर से बचा सकती है अगर वो उनकी पार्टी में शामिल होते हैं? कुछ ही सेकंड्स में जवाब दीजिएगा इसका। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरा मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आया है, अगर इसे और राज्यों से जोड़ने की कोशिश करें तो जिस तरह से अगर हम देखें महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे जब शिवसेना के बुरे बन गए, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया गया, तो किस तरह से बीजेपी से वो यहाँ पर हाथ मिला लेते हैं। तो अगर इस तरह से हम पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसे समझने की कोशिश करें तो अगर वाकई में यहाँ पर ईडी से उन्हें माफ कीजिएगा जिस तरह से ये पूरा मामला है, अगर पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी की जो तलवार उन पर लगातार लटक रही है, अगर वो यहाँ पर केंद्र सरकार की मेहरबानी से हट जाती है तो साफ तौर पर शायद पार्थ चैटर्जी यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि टीएमसी ने उन्हें यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रज्ञा। अब यहाँ पर जो है सवाल बहुत बड़ा है कि अगर पार्थ चैटर्जी ने अपने राह जो है अगर टीएमसी से अभी अलग किए, अगर यहाँ पर वो इसी राह को अलग करते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ममता बनर्जी के लिए छोड़ जाएंगे तो ममता बनर्जी जो है एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई साफ नजर आ सकती है। और अगर ममता बनर्जी एक बड़ी मुसीबत में फंसती है तो उनका अगली राह जो होगी वो जेल का दरवाजा होगा, ईडी का दफ्तर होगा। अब देखना यही है कि ममता बनर्जी इस पूरे मुसीबत से बाहर कैसे निकलती है, पार्थ चैटर्जी को कैसे हैंडल करती है और बीजेपी को किस स्तर पर रोक पाती है। फिलहाल हमारे इसके खास प्रोग्राम में बस इतना ही। प्रज्ञा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अब आप लोग के जो भी तर्क है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।